नमस्कार दोस्तों, महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप चौहान और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 9 विषय विज्ञान, चैप्टर नंबर है 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस चैप्टर में आज का जो टॉपिक रहेगा, शुरुआती टॉपिक है, वो है विलयन के गुण। अब विलयन के क्या गुण हैं ये आप समझिएगा। विलयन जो होता है एक समांगी मिश्रण माना जाता है। विलयन समांगी मिश्रण इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जो कण जो होते हैं वो बहुत ही छोटे आकार के पाए जाते हैं, यानी कि 1 नैनोमीटर तक जो है उनका व्यास पाया जाता है। तो इन कणों को जो है हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि छानने की विधि के द्वारा इन कणों को हम पृथक भी नहीं कर सकते हैं। और यदि विलयन को जो है शांत छोड़ भी दिया जाए तो विलयन के कण जो है वो नीचे बैठ नहीं पाते हैं। तो विलयन जो होता है वो कैसा होता है, स्थायी होता है। और जब इनमें से होकर के प्रकाश की किरणें गुजरती है तो प्रकाश किरणों का जो मार्ग होता है वो हमें क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। तो विलयन जो है, विलयन के गुण क्या होते हैं? सबसे पहला गुण तो यही होगा कि विलयन कैसा मिश्रण है? विलयन एक समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है ये? समांगी मिश्रण है, ठीक है। और विलयन के कण कितने होते हैं, कितने व्यास, इनका व्यास कितना होता है? विलयन में उपस्थित कण छोटे होते हैं। कण कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, जिनका व्यास 1 नैनोमीटर होता है। व्यास कितना होता है? 1 नैनोमीटर होता है। क्या ये कण आंखों से दिखाई देंगे? जी नहीं, ये कण आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो इसके कण आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। कण जो है आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। क्या ये कण प्रकाश किरणों को फैलाते हैं? नहीं फैलाते। ये कण प्रकाश किरणों को फैलाते नहीं है। और क्या विलयन में जो प्रकाश किरणों का मार्ग जो है दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो विलयन से गुजरने वाली प्रकाश किरणों का मार्ग नहीं दिखाई देता। प्रकाश किरणों का मार्ग नहीं दिखाई देता है। और जब इसको शांत छोड़ दिया जाता है तो क्या कण नीचे बैठ जाते हैं? नहीं बैठ पाते हैं। इसको शांत छोड़ दिया जाए तो कण नीचे नहीं बैठते हैं। तो विलयन कैसा हो गया? स्थायी हो गया। विलयन स्थायी होता है। कैसा होता है विलयन? स्थायी होता है। क्या छानने की विधि के द्वारा इन कणों को पृथक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो छानने की विधि द्वारा इसके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो विलयन के जो गुण हैं उन गुणों को हम एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि विलयन जो है एक कैसा मिश्रण माना जाता है? समांगी मिश्रण माना जाता है, क्योंकि इसमें जो कण होते हैं वो एक समान रूप से फैले होते हैं। कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है। जो व्यास जो होता है कणों का वो कितना होता है? 1 नैनोमीटर तक होता है। अब इनके जो कण होते हैं, विलयन में उपस्थित जो कण होते हैं वो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। और जब विलयन से होकर के जब प्रकाश किरणें गुजरती है तो प्रकाश किरणों का एक तो मार्ग दिखाई नहीं देता, दृष्टिगोचर नहीं होता। और
कण इतने छोटे होते हैं कि वो प्रकाश किरणों को फैला नहीं पाते हैं, और जब विलयन को शांत छोड़ दिया जाता है तो जो कण होते हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं। इस वजह से जो विलयन होता है वो कैसा माना जाता है, स्थायी माना जाता है। और छानने की विधि के द्वारा जो है विलयन के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे जो गुण हैं ये किसके गुण हैं, विलयन के गुण हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं विलयन की सांद्रता के बारे में। किसकी सांद्रता, विलयन की सांद्रता। देखिए विलयन की जो सांद्रता जो होती है वो उसमें उपस्थित विलय पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है, और विलय पदार्थों की मात्रा के आधार पर ही विलयन को संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, तनु या सांद्र विलयन कहा जाता है। तो विलयन की सांद्रता किस पर निर्भर करती है, तो विलयन की सांद्रता उसमें उपस्थित विलय पदार्थों, उसमें उपस्थित विलय पदार्थों की मात्रा, विलय पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, विलय पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, और विलय पदार्थों की मात्रा कितनी है इस आधार पर ही विलयन को तनु, सांद्र, संतृप्त और असंतृप्त विलयन कहा जाता है। तो विलय पदार्थों की मात्रा के आधार पर विलयन को तनु, सांद्र, संतृप्त एवं असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, विलय पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है। अब विलय पदार्थों की मात्रा के आधार पर ही हम विलयन को जो है तनु, सांद्र, संतृप्त और क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए संतृप्त विलयन किसे कहा जाता है, तो संतृप्त विलयन किसे कहेंगे, इसका अर्थ क्या होगा। तो जो संतृप्त जो विलयन होता है, ठीक है, इसको आप कैसे परिभाषित करोगे, इसको परिभाषित कैसे किया जाएगा, इसको ऐसे परिभाषित करते हैं कि किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलय पदार्थ, विलयन में कौन सा विलय पदार्थ नहीं घुलता है, नहीं घुलता है, तो ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है, तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो संतृप्त विलयन किसे कहा जाएगा कि किसी निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता, क्या नहीं घुलता है, विलय पदार्थ नहीं घुलता, तो ऐसे विलयन को ही क्या कहा जाता है, संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, संतृप्त विलयन किसे कहा जाता है कि किसी निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है, संतृप्त विलयन कहा जाता है। अगर मान लीजिए विलय पदार्थों की जो मात्रा होती है वो संतृप्तता स्तर से कम पाई जाती है, क्या कहा जा रहा है कि यदि विलयन में उपस्थित विलय पदार्थों की मात्रा संतृप्तता स्तर से क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। तो असंतृप्त विलयन किसे कहा जाता है, असंतृप्त विलयन की परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा हो जाएगी कि किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर यदि विलयन में उपस्थित
विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ, कौन से पदार्थ? विलेय पदार्थ की मात्रा, किसकी मात्रा? विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता स्तर से, कौन सा स्तर? संतृप्तता स्तर से कम होती है तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो अब असंतृप्त विलयन की परिभाषा क्या हो गई कि ये किसी निश्चित ताप पर यदि विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता स्तर से कम होती है तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है इसमें संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन की परिभाषा के बारे में समझा। सबसे पहले हमने विलयन के गुण देखे। विलयन के गुण क्या होते हैं? विलयन कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। इसमें उपस्थित कण कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। उनका व्यास कितना होता है? 1 नैनोमीटर होता है। क्या ये कण आंखों से दिखाई देते हैं? जी नहीं, ये कण आंखों से दिखाई नहीं देते। क्या ये कण प्रकाश किरणों को फैलाते हैं? ये प्रकाश किरणों को नहीं फैलाते हैं। जब इन विलयन में से होकर के कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो क्या उसका मार्ग दिखाई देता? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता प्रकाश किरणों का मार्ग, क्योंकि कण कैसे होते हैं? आकार में छोटे होते हैं, प्रकाश किरणों को वो फैला नहीं पाते। अगर विलयन को शांत छोड़ दिया जाए तो क्या कण नीचे तल में बैठते हैं? तल में नहीं बैठते हैं। इस वजह से विलयन जो है वो कैसा होता है? स्थायी होता है। और छानने की विधि के द्वारा विलयन के कणों को हम पृथक नहीं कर पाते हैं। विलयन की सांद्रता जो है वो किस पर निर्भर करती है? विलयन की सांद्रता निर्भर करती है विलेय पदार्थों की मात्रा पर। विलेय पदार्थों की मात्रा के आधार पर ही विलयन को जो है तनु, संतृप्त, सांद्र एवं असंतृप्त विलयन कहा जाता है। अब इसमें से संतृप्त विलयन का तात्पर्य क्या होता है? संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? कि किसी निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो ऐसे विलयन को ही हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। फिर आता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है? कि किसी निश्चित ताप पर यदि विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता स्तर से क्या होती है? कम होती है तो ऐसे विलयन को ही हम क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब विलयन की सांद्रता का तात्पर्य क्या है? किसे कहा जाता है? वो देखते हैं हम। तो विलयन की सांद्रता की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसे कहा जाता है विलयन की सांद्रता? आपको पता है कि विलयन के मुख्य 2 घटक होते हैं। एक तो होता है विलायक और दूसरा क्या होते हैं? विलेय। तो जो टॉपिक चल रहा है वो है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता। अब इसको कैसे परिभाषित किया जाता है? आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो विलयन जो होता है इस विलयन के मुख्य 2 घटक पाए जाते हैं। एक तो होता है विलायक और दूसरा क्या होता है? विलेय होता है। और हमेशा ध्यान दीजिएगा विलायक की मात्रा तो होती है अधिक और विलेय की मात्रा तुलनात्मक रूप से इससे कम पाई जाती है। और विलायक में ही किसको घोला जाता है? विलेय को घोला जाता है। तो अब परिभाषा क्या बनेगी? विलयन की सांद्रता की परिभाषा क्या बनेगी? कि विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना? किसमें उपस्थित? विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा। दोनों शब्द आ गए, विलायक भी आ गए और विलेय भी आ गया। विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, या यूं कह सकते हैं कि विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा। ऐसा भी लिखा जा सकता है कि विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है। अब विलयन की जो सांद्रता जो है, विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की जो विधियां पाई जाती है वो विधियां क्या क्या है? जो विधियां पाई जाती है उन विधियों में एक तो आता है द्रव्यमान विधि, ठीक है। दूसरी जो आती है उसको कहा जाता है द्रव्यमान
आयतन विधि, द्रव्यमान आयतन विधि, और तीसरी विधि जो आती है उसको कहा जाता है आयतन विधि। क्या कहा जाता है उसको? आयतन विधि। तो विलयन की जो सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो विधियां जो प्रचलित है उनमें से मुख्य जो 3 विधियां हैं वो द्रव्यमान विधि है, दूसरी है द्रव्यमान आयतन विधि, और तीसरी जो है वो क्या है? आयतन विधि। अब क्या है ये विधियां, इनको समझते हैं। तो इसमें जो विधियां जो है 3 विधियां, उसमें हम सबसे पहले विधि जो देखते हैं विलयन की सांद्रता की, तो उस विधि में क्या करते हैं कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ये पहली विधि। दूसरी जो विधि आती है उसमें विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100, और जो तीसरी विधि आती है उसमें विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। तो ये 3 विधियां हैं, और इन 3 विधियों के द्वारा हम जो है विलयन की सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं। नोट कीजिए।